हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस यूनिट डिस्कस करें चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। इनका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है? ये लोगों के ज्यादा पास होती है। सरपंच की बात करें तो अपने गाँव में है तो उनका घर आप देख सके कितनी दूर से एज कम्पेयर एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि लोगों के बिल्कुल क्लोज है एंड ये लोगों की गवर्नमेंट है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन सा कर रहे हैं। अगेन इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जैक्ट नहीं। लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है? गीता राठौड़ बिलोंग करे जमुनिया तालाब ग्राम पंचायत से, ठीक है, मध्य प्रदेश में। शिवाजी इलेक्टेड सरपंच बनी थी 1995 में फ्रॉम ए रिजर्व सीट, बट इन 2000 द विलेज वर रिवार्डेड हर फॉर एडमायरेबल वर्क। जो कि उसने काम किया था उसके लिए दोबारा से उसको इलेक्ट किया गया है। दिस टाइम नॉन रिजर्व सीट थी। फ्रॉम ए हाउसवाइफ गीता हैज grown into a leader displaying political farsightedness and she has harnessed the collective energy of a पंचायत टू रिन्यूएट वाटर टैंक उसने रिनोवेट करवाए हैं, बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, ये सब कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, विलेज रोड, फाइट अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, क्रिएट इन्वायरमेंट अवेयरनेस, एनकरेज किया एफोरेस्टेशन को, वाटर मैनेजमेंट, ये सारी काम। एंड इस स्टोरी से आपको ये पता चलेगा कि दिस इज अनदर स्टोरी है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट, सरपंच को क्या बोलते हैं, गाँव का प्रेसिडेंट टाइप, ठीक है। मतलब इन द सेंस वो आपकी जो पंचायत होती है उसमें प्रेसिडेंट का रोल प्ले करता है। अब ग्राम पंचायत ऑफ वेगन वेसाइल विलेज ऑफ तमिलनाडु 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट अलॉटेड 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड मिली थी 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पीस ऑफ लैंड फेल विद इन द विसिनिटी ऑफ द ग्राम पंचायत। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कांचीपुरम डायरेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत कि आप पास कीजिए एक रिजोल्यूशन हो, एंडोर्स कीजिए कि अलॉटमेंट ऑफ सेड लैंड पर्पज ऑफ ऑलरेडी डिसाइड है। And the president and gram panchayat refused to pass such order and collector issue an order to acquire the land. ग्राम पंचायत फील्ड रिट पेटिशन उन्होंने डाल दी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर अगेंस्ट द कलेक्टर एक्शन, and single judge bench of high court upheld the collector order and ruled that it was no need to take panchayat consent, ठीक है। and पंचायत appeal to the division bench against the single judge court, उसको अगेंस्ट भी कर दिया and in its order डिवीजन बेंच ने क्या किया, रिवर्स कर दिया जो भी उस सिंगल जज ने बताया था उसका उल्टा बताया। and judge held that a government order amount to not only infringement of the power but gross violation of constitution status of the पंचायत को भी आपने वोलेट किया, तो आप इसका जुर्माना दीजिए। पंचायती राज अपडेट वॉल्यूम 8 वॉल्यूम 12 ऑफ 2005, ऐसे इनकी पावर है। बोथ दी स्टोरी आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंट कर रही हैं कि लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दैट इज टेकिंग प्लेस अक्रॉस द इंडिया, स्पेशली आफ्टर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। पहले पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, मतलब उनको एज कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब इनको कोई भी चाह के हटा नहीं सकता, काइंड ऑफ आर्बिट्रेरी। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट है एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट जो लोगों की ज्यादा क्लोज होती है। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट पीपल दैट इन्वॉल्व्स डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ज्यादा समझ सकते हैं। बिलीव्स दैट लोकल गवर्नमेंट नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर एसेंशियल है, इंग्रेडिएंट है फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के लिए। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है फॉर एफिशिएंट एंड फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड एडवांटेज क्या है लोकल गवर्नमेंट की? सो नियर द पीपल, हमने ऑलरेडी देख लिया था। इट इज कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम बहुत क्विकली विद द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। स्टोरी ऑफ गीता राठौड़ भी हम नोटिस दैट शी वाज एबल टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज वो लेके आई थी, गांव में प्रोएक्टिव थी, ठीक है। इस विलेज में अगेंस्ट द उनके फैसले के अगेंस्ट भी उन्होंने वो किया था। सो द लोकल गवर्नमेंट कैन बी इफेक्टिव, प्रोटेक्ट कर सकती है लोकल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से, है। डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन की बात करती है डेमोक्रेसी, ठीक है। इट इज ऑल्सो अकाउंटेबल, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पजफुल अकाउंटेबिलिटी हो। गीता राठौड़ की जो स्टोरी है इज वन कमिटमेंट पार्टिसिपेशन। Then Wingus wise village Gram Panchayat relentless effort to secure its rights over the land were an example of mission to ensure accountability, ठीक है। It is at the level of the government that common citizen can be involved in decision making में आ सकते हैं, तो कंसर्न कर सकते हैं, their needs डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी आइडियाज हैं वो शेयर कर सकते हैं। It is necessary that democracy task which can be performed locally should be left in the hand of local people के हाथ में।
and their representative. Common people are more familiar with their local government than the government of state and national level. हमने already discuss कर लिया. There are also more concerned with the what local government को क्या चाहिए और कहाँ वो फेल कर रही है. ठीक है. To do as it is, डायरेक्ट बियरिंग एंड इम्पैक्ट क्या हो सकती है उसकी डे टू डे लाइफ में अगर ऐसा करते हैं तो स्ट्रेंथनिंग कैसे हो सकती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की. इंडिया में बात करें सो लोकल गवर्नमेंट का क्या कुछ सिनेरियो है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. हाउ लोकल गवर्नमेंट ग्रोन कैसे बढ़ी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. इट इज बिलीव दैट सेल्फ गवर्निंग कम्युनिस्ट एग्जिस्ट हो रही थी अर्लीस्ट टाइम से जहाँ पे हमारी सभा थी विलेज असेंबली जिसको बोल रहे थे. इन द कोर्स ऑफ टाइम these village bodies took place the shape of panchayat an assembly of 5% and these panchayat resolve करती है बहुत सारे इश्यूज जो कि विलेज लेवल पे है. their role and function kept on changing at different point of time. ये भी चेंज होते रहते. In modern time, elected local government bodies were created after 1882. जब रिपन थे वाइसराय उस टाइम पे and took the initiative in creating these bodies. उन्होंने इसके बारे में सोचा था and इनके लिए इनको फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट ही बोला जाता है and उनको इन्होंने बोला था लोकल बोर्ड्स. However, due to slow progress in this regard, Indian National Congress argued government to take necessary action to make all local bodies और ज्यादा इफेक्टिव बने. तो इसके रिगार्डिंग हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है. ये किसी ने यहाँ से बन सकता है कि कौन से एक्ट में हमने यहाँ पे और प्रोविजन दिए. तो 1919 में विलेज पंचायत वर established in a number of provinces and this trend continued after the end of government of India 1935. ठीक है. ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी ने भी स्ट्रांगली प्ली किया था कि डिसेंट्रलाइज कीजिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर का. He believed that strengthening village panchayat means effective decentralization of skill. All development initiative must be local involvement होना चाहिए यहाँ पे in order to be successful उसको बनाने के लिए. पंचायत therefore were looked upon instrument of decentralization की बात करते हैं and participatory democracy की. ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था एंड यहाँ पे ये राइट आंसर. पंचायत क्या कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है. अब की बार ये पूछ सकता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. सॉरी कौन है. आवर नेशनल मूवमेंट वाज कंसर्न था अबाउट द एनॉर्मस कंसंट्रेशन ऑफ पावर के बारे में in the hand of governor general sitting at Delhi. Therefore, our leader independence means that assurance, decentralization of decision making, executive, administrative power हर एक चीज. महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे क्या कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन दैट इंडिपेंडेंस ऑफ द होल ऑफ इंडिया. ठीक है. इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम से स्टार्ट होना चाहिए. बस एवरी विलेज विल बी रिपब्लिक होना चाहिए. इट फॉलो दैट देयर आर एवरी विलेज सेल्फ सस्टेन्ड है कैपेबल है मैनेज करने के लिए अपने जितने भी अफेयर्स वगैरह हैं. इन दिस स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ इन्यूमरेबल विलेज देयर विल बी ever widening ever ascending circles. Life will be pyramid with the apex sustained by the bottom. तक आता है. इस टाइप की स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कई बार. when the constitution was prepared जब संविधान को बनाया जा रहा था सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्टेट को दिया गया. इट वाज आल्सो मेंशन दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वन ऑफ द पॉलिसी है इसमें ऑल गवर्नमेंट इन द कंट्री. ठीक है. तो पॉलिसी डायरेक्टिव भी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत में आर्टिकल 14 as you read in chapter 2 being a part of the DPSP of the state policy this provision of the constitution was non justiciable. आप इसके लिए कोई भी कानून में कोई जो कोर्ट में नहीं जा सकते. ठीक है. एंड बेसिकली प्राइमरली एडवाइजरी नेचर का है. इट इज फेल्ट दैट subject of local government including panchayat did not receive adequate importance in the constitution. अभी भी इसके बाद sufficient fund नहीं है. Do you know what is happened? Why this is happened? ऐसा क्यों हो रहा है? A few reason can be advanced here. First, turmoil due to partition result in the strong unitary inclination हमारा हो गया. Nehru himself looked upon the extreme localism as a threat मान रहे थे अपने आप को unity and integration के लिए. बहुत ज्यादा अगर हम localism कर देंगे it can be broke down our country. Second, there was a powerful voice of Constituent Assembly led by Dr. Bhimrao Ambedkar जो कि faction and caste ridden society of rural India डिफीट कर सकती नोबल पर्पज को लोकल गवर्नमेंट एट द रूरल लेवल. तो वो भी इसकी ज्यादा फेवर में नहीं थी. हाउएवर nobody denied the importance of people's participation in the development planning. Many members of the Constitution Assembly wanted village panchayat basis of democracy का हो in India, but they are concerned थे about factionalism. वो सारे factions बन जाएंगे. In many other is present in the village. आज विलेज में अनटचेबिलिटी की बात करें तो ज्यादा रीजन है. In the interest of democracy, the villager may be trained in art of the self government.
even autonomy. We must be able to reform the village and introduce democratic principle of government. इसका local government in independent India. Local government got a fillip after 73rd or 74th amendment हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट इवन बिफोर दैट सम एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग लोकल गवर्नमेंट से पहले भी हुए कुछ। फर्स्ट द लाइन वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका नाम है अगर 1952 का, तो प्रमोट करना चाह रहा था लोगों के पार्टिसिपेशन को इन द लोकल डेवलपमेंट इन द रेंज ऑफ एक्टिविटी। एंड इन दिस बैकग्राउंड एक 3 टायर पंचायत राज इन्होंने बात की थी लोकल गवर्नमेंट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सीडीपी प्रोग्राम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कौन से टायर की बात कर रहा था। Sometime like Gujarat, Maharashtra ने अडॉप्ट किया था इलेक्टेड लोकल बॉडीज को अराउंड 1960 में, बट इन मैनी स्टेट देयर लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव इनफ पावर, फंक्शन नहीं कर पा रही थी अच्छे से लोकल डेवलपमेंट के लिए। देयर वर वेरी मच डिपेंडेंट, बहुत सारा डिपेंडेंट अभी भी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके लिए। मैनी स्टेट डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडीज। इन मैनी इंस्टेंस लोकल बॉडीज वर डिसॉल्व्ड एंड द लोकल गवर्नमेंट वर हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, इस टाइप की बातें होती हैं। मैनी स्टेट हैड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू मोस्ट ऑफ द लोकल बॉडीज। इन मैनी स्टेट इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज वर पोस्टपोन कर दिए जाते टाइम टू टाइम, तो ऐसी दिक्कतें बार बार आती हैं। 1987 के अंदर थ्रू द रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट की जब की गई, तो 89 में पीके थुंगन कमेटी को रिकमेंड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए फॉर द गवर्नमेंट बॉडीज। किसने रिकमेंड किया है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया है, एल सिंह जी ने, ये भी याद रखना है। Constitutional amendment to provide for periodic election to local government institution and enlistment of the appropriate function to them along with the fund was recommended। तो यहाँ पे फंड की बात कही है, पीरियोडिक इलेक्शन हो, एनलिस्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फंक्शन हो, फंड्स हो, ये सारी चीजें बात की है। फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट, तो 89 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए हैं, स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट के लिए, एंश्योरिंग एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन देयर स्ट्रक्चर, अच्छे से फंक्शन करने के लिए ऑल ओवर द कंट्री के लिए। लेटर 1992 73rd लगाया गया था, और ये पास किया गया है 74th। एंड 73rd इज रूरल लोकल बॉडीज, जिसको हम क्या बोलते हैं पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 74th किसके लिए है, अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकाय, नगर पालिका। 74th मेड प्रोविजन रिलेटिंग टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, ये भी आ सकता है, तो 1993 से स्टार्ट हुआ है। वी हैव नोटिस्ड अर्लियर द गवर्नमेंट क्या है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, local government, sorry, state are free to take their own laws on this subject, but once the constitution जब amend होगा was amended, the state had to change their laws for the local bodies in accordance by the uniformity of conformity amend constitution। ठीक है, there were given 1 year time to making necessary change in the respective state laws in the list light of these amendment। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 73rd अमेंडमेंट को। यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर की हमने बात की है। ऑल स्टेट है यूनिफॉर्म 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए। एट द बेस उनके पास ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत में क्या क्या आएंगे, विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज हो सकते हैं, डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। अराउंड हरियाणा के अंदर 500 अगर लोग हैं तो एक ग्राम पंचायत बन सकती है। द इंटरमीडिएट लेवल पे मंडल जिसको बोल सकते हैं, कई जगह ब्लॉक बोलते हैं, कई जगह तालुका बोलते हैं। एंड these bodies are called मंडल, तालुका, पंचायत। ठीक है, इंटरमीडिएटरी लेवल बॉडी नीड नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट, तो मे भी स्मॉलर स्टेट में इस टाइप की चीजें ना हो, सिर्फ 2 हो, ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। एट द एपेक्स जिला पंचायत कवरिंग इंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करे। अमेंडमेंट ऑल्सो मेड ए प्रोविजन मैंडेटरी क्रिएशन हो ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम सभा वुड कॉम्प्रोमाइज कंप्राइज, ग्राम सभा में सारे मेंबर आएंगे जो एडल्ट है या फिर रजिस्टर्ड है एज ए वोटर द पंचायत एरिया। ठीक है, रोल एंड फंक्शन यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं किसके द्वारा, भाई स्टेट लेजिस्लेशन। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एचसीएस टाइप की, ये रोल कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेशन। इलेक्शन, ऑल 3 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। ठीक है, तीनों में, बट इनके जो चेयरमैन है वो ब्लॉक लेवल पे एंड जिला परिषद, इनके चेयरमैन के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बाकी मेंबर सारे के सारे डायरेक्ट। एंड ग्राम पंचायत में सरपंच भी डायरेक्ट।
द टाइम ऑफ ईच पंचायत बॉडी कितना है, 5 ईयर। इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिजोल्व हो जाए पंचायत बिफोर द एंड ऑफ द टर्म 5 ईयर, तो फ्रेश इलेक्शन होंगे विद इन 6 मंथ ऑफ सच डिसोल्यूशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट एंश्योर द एग्जिस्टेंस और लोकल बॉडीज बिफोर द 73rd अमेंडमेंट इन मैनी स्टेट देयर आर यूज्ड टू इनडायरेक्ट इलेक्शन थे डिस्ट्रिक्ट बॉडीज में, नो प्रोविजन फॉर द इमीडिएट इलेक्शन आफ्टर डिस्कशन रिजोल्यूशन। रिजर्वेशन की बात हमने की है, 1/3 रिजर्वेशन, रिजर्वेशन फॉर द ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन, इसके लिए हो वुमेन के लिए। रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन फॉर ऑल 3 लेवल्स, ठीक है। इफ द स्टेट फाइंड नेसेसरी दे कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन, जैसे बैकवर्ड क्लास ओबीसी में, जैसे हरियाणा में 8% दिया गया था लास्ट थोड़े साल पहले, थी 2-3 साल पहले इस ईयर को। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट these रिजर्वेशन apply not merely ordinary member इन पंचायत बट ऑल्सो टू द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन, अध्यक्ष के लिए भी रहेगा रिजर्वेशन, सभी लेवल के ऊपर। फर्दर रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द सीट फॉर वुमेन, नॉट मेनली जनरल कैटेगरी बट ऑल्सो विद इन द सीट ऑफ रिजर्व कैटेगरी में भी ऐसा है। शेड्यूल ट्राइब में, बैकवर्ड में, इनकी भी वुमेन्स को रिजर्वेशन 1/3 है। दिस मीन दैट a seat may be reserved simultaneously for a woman candidate and one belonging to the scheduled caste or scheduled tribe. जैसे सरपंच वुड हैव टू बी दलित वुमन और आदिवासी वुमन भी हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो 29 सब्जेक्ट हमारे पास which were earlier in the state list of subject identify are listed in the 11th schedule में हमने इसको डाला है। and these subject were to be transferred to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे दिए गए। these subject were now mostly linked to the development and welfare of the local level and actual transfer of these function upon the state legislation इसको किया था। each state decided how many of these 29 subject would be transferred to the local bodies को कितने दिए जाए। आर्टिकल 243G पावर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बताती है पंचायत, ये भी आपको बताना चाहिए। आर्टिकल 243 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे लेके जेड जी सारे के सारे डेवलपमेंट लोकल बॉडीज में से आगे। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाय लॉ एंडो द पंचायत विद सच पावर एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द मैटर लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल। तो कौन कौन से मैटर है, एग्रीकल्चर है, माइनर इरिगेशन मैनेजमेंट, माइनर इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल भी इसमें आप ये देखना, इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूरल हाउसिंग की हमने बात की है, ड्रिंकिंग वाटर की, रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर्टी एलिवेशन, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी सेकेंडरी, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, ये टेक्निकल ट्रेनिंग याद रखना है। एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये भी इसका पार्ट है। लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटी, मार्केट एंड फेयर, हेल्थ सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, पीएचसी, डिस्पेंसरीज, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वीकर सेक्शन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दी मोस्ट इंपोर्टेंट इज पीडीएस हमारा पीआरआई के अंदर आ रहा है, ठीक है, पीआरआई के 29 सब्जेक्ट के लिए। and provision of 73rd amendment were not made applicable to the area inhabited by आदिवासी population in many state of India। एक तो ये चीज भी याद रखनी है। बट 1996 में सेपरेट एक्ट हमने पास कर दिया कि इनके अंदर हम पंचायत को कैसे एक्सटेंड करेंगे। मैंने आदिवासी कम्युनिटीज हैव देयर ट्रेडिशनल कस्टम है कि अपने कॉमन रिसोर्सेज को कैसे देखेंगे, जैसे फॉरेस्ट, स्मॉल वाटर रिजर्वायर। देयरफॉर ए न्यू एक्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दीज कम्युनिटीज एंड कैसे वो इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल भी हो उनके लिए। फॉर दिस पर्पज ज्यादा पावर यहाँ पे किसको दी गई है, ग्राम सभा को। अब those areas and elected village panchayat have to get consent of ग्राम सभा इन मैनी रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि विलेज पंचायत कोई भी फैसला ले सकती है, हर बार उनको ग्राम सभा का कंसेंट लेना पड़ेगा। ग्राम सभा में सारे के सारे वोट आते हैं, याद रखना। एंड द आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट इट इज लोकल ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज के साथ। एंड दिस इज ओनली कंसिस्टेंट इन द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड इसको हमने बोला था पैसा एक्ट, डिवाइन सॉरी पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए रहेगा, कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अर्लियर दिस टास्क वाज परफॉर्म्ड बाय स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको देख रहा था अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नाउ द ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ है, लाइक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाउएवर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है एंड नॉट लिंक्ड मोर टू हिज ऑफिसर कंट्रोल द इलेक्शन।
एंड ये आपको उसमें लिंक और लिंक्ड पुलिस ऑफिसर अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्टेट फाइनेंस कमीशन हो वंस इन 5 ईयर, एक तो याद रखना 5 साल में एक बार। दिस कमीशन क्या करेगा, एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल पोजीशन को, लोकल गवर्नमेंट की कैसी कुछ फाइनेंशियल पोजीशन है। इट वुड ऑल्सो रिव्यू कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू को अमंग स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी देख सकता है। Thus, innovation ensure that allocation of fund to the rural government will not be a political matter, ये नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको होना चाहिए। 74th अमेंडमेंट, जैसे हमने इसको देखा तो इसी के पैरेलल ये चलता है। तो एज यू मेंशन्ड अर्लियर, 74th अमेंडमेंट किसके साथ डील करता है, नगर पालिका। देन व्हाट इज अर्बन एरिया, it is very easy to identify big cities like Mumbai, Kolkata, but it not easy to say that some very small urban areas that are somewhere between village and town के बीच का एक ट्रांजिशन पीरियड सा ही है। सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइन कर रहे थे अर्बन एरिया कौन से हो सकते हैं, मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 की, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज हो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के अंदर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 पर्सन हो पर स्क्वायर किलोमीटर में, एंड 2011 का सेंसस वो 31% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। तो इस टाइप की स्टेटमेंट सारी की सारी बन सकती है। इंपॉर्टेंट है, 5,000 लोग, 75% इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, 400 से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, 2011 का सेंसस में 31% लोग अर्बन एरियाज में रह रहे थे। एंड इन मेनी वेज 74th अमेंडमेंट इज रिपीटेशन है 73 का, एक्सेप्ट ये अर्बन एरियाज पे अप्लाई होता है। All the provision of 73rd are relating to the direct election reservation transfer of subject, स्टेट इलेक्शन कमीशन इनका देखा, स्टेट फाइनेंस कमीशन ये भी 74th के साथ है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंडेट द ट्रांसफर ऑफ लिस्ट फंक्शन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अर्बन लोकल बॉडीज को दिए हैं वो इनके पास होने चाहिए। एंड दीज फंक्शन हैव बीन लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल, वो हमने 11th शेड्यूल में डाले थे। फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा कुछ हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन ऑल द स्टेट नाउ पास द लेजिस्लेशन, सभी ने पास कर दिया है 73rd एंड 74th के implementation के regarding. During 10 years since these amendment came into force, 1994 to 2004, most states have at least 2 rounds of election. The local bodies, state like Madhya Pradesh, Rajasthan, neither have held 3 elections. उनके पास थे, ठीक है। And today there are more than 600 जिला पंचायत हमारे पास, 6,000 से ज्यादा ब्लॉक है, इंटरमीडिएट पंचायत जिसको बोलते हैं, 2,40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत रूरल एरिया में है, 100 सिटी कॉर्पोरेशन एंड 400 1200 टाउन म्यूनिसिपैलिटी, 2,000 से ज्यादा नगर पंचायत है अर्बन एरियाज में। 32 lakh मेंबर आर इलेक्टेड टू दीज बॉडीज एवरी 5 ईयर। ऑफ दीज 13 लाख वुमेन है यहाँ पे अराउंड हम बोल सकते हैं 40-45% वुमेन आ चुकी हैं। इन द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 5,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। With the local bodies number of elected representatives have significantly increased हुए। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी लेके आए हैं पंचायती राज नगर पालिका इंस्टीट्यूशन में पूरी कंट्री में। प्रेजेंस ऑफ दीज लोकल इंस्टीट्यूशन इज बाय इटसेल्फ क्या है, एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हमारे लिए, एंड वुड क्रिएट एन एटमोस्फियर एंड प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, एंड द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट द पंचायत एंड नगर पालिका एंश्योर करता है प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन in local bodies. As this reservation is also applicable, सरपंच अध्यक्ष इन सब के लिए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इलेक्ट होंगे, यहाँ से अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, एंड एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष जिला पंचायत है, अनदर 2,000 वुमेन यहाँ पे हैं, प्रेसिडेंट इन द ब्लॉक, एंड मोर देन 80,000 सरपंच हमारे पास जो वुमेन है। पहले यहाँ पे क्या दिखाया गया है, दिस इज फ्लैग सिंबल एक्सपेक्टेशन अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हमारा गांव में अपनी राज, खुद का राज, दे वांट जेन्युइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज के बारे में। सरपंच रैली टर्न्स वायलेंट, इनकी रैली भी हो रही। We have more than 30 women mayor in the corporation, over 500 women अध्यक्ष and town municipalities में, 650 nagar panchayat headed by women. Women have gained more power and confidence by asserting control over the resources. Their presence in these institutions have given many women a greater understanding उनको दी है of the working of politics. In many cases, they have brought a new perspective and a greater sensitivity
sensitivity to discussing local bodies. In many cases, women are unable to assert their presence over proxies for the male member of their family who sponsored their election. Such instances becoming fewer. ठीक है. दिल्ली मुंबई मावा सरकार बनवाते माते. While reservation of scheduled caste and scheduled tribe are mandatory to the constitution amendment, most states have also made a reservation for backward class. As per the Indian population, 16.2% scheduled caste and 8.2% scheduled tribe है. About 6.6 lakh members in urban local bodies of two communities. This has significantly altered the social profile of local bodies. These bodies have become more representative of the social reality they operate within. Sometimes this led to tension. The dominant social group, which controlled the village earlier, do not wish to give up their resources, they will give up their power. This led to intensification of struggle for power, but tension and struggle is not always bad. When there is an attempt to make democracy more meaningful, जो हम बनाना चाह रहे थे, give more power who did not enjoy, जिसके पास पावर नहीं है, and some conflict and tension यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है. The constitutional amendment assigned as 29 subject local government के लिए. All these subjects related to the function like local welfare, development needs. Experience within the functioning of the local government, the past decade has shown that local government in India enjoy limited autonomy इनके पास function करने के लिए. Many states have not transferred most of the subject to the local bodies को दे ही नहीं power. This means that local bodies cannot really function in an efficient manner. Therefore, the entire exercise of the electing so many representatives becomes somewhat symbolic ही है अभी तक. So many people criticize the formation of a local body because ये अभी तक चेंज नहीं किया गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया. People at the local level do not enjoy much power, including welfare. अब बताया गया, हम देख सकते हैं. Bolivia frequently cited is one of the most successful cases of democratic decentralization in Latin America under 1994 में popular participation law decentralized to the local level, allowing the popular election of the mayor, dividing the country into municipalities. Draft किया एक system of automatic fiscal transfer का. Bolivia is divided into 314 local municipal government, ठीक है. Bolivia headed by popular elected mayor जिसको president municipal बोल रहे हैं. Council cabildo 20% इलेक्शन व टैक्स कलेक्शन नहीं करते. लोकल गवर्नमेंट हैड वेरी लिटिल फंड है उनके पास, ठीक है. डिपेंडेंस है लोकल बॉडी स्टेट के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए. while रूरल लोकल बॉडीज रेज 0.2% टोटल रिवेन्यू कलेक्ट करती है बस, एंड अकाउंट फॉर 4% टोटल एक्सपेंडिचर होता है उनका मेड बाय गवर्नमेंट, एंड सो दे अर्न मच लेस देन दे स्पेंड, एंड डिपेंडेंट ज्यादातर ग्रांट्स के ऊपर है. कंक्लूजन की बात करें, experience suggests that local government continue the agency's implementation the welfare and development scheme means should be prepared for real decentralization of power के लिए. Ultimately, democracy means that power should be shared by people, and people in the villages and urban localities must have the power to decide what policies and implementation they adopt. As you studied earlier, democracy का मतलब decentralization of power and given more power to the people. And law about the local government are important step है direction of democratization में. But the true test for democracy is not merely in the legal provision, but in the practice of those provisions. That's it in this chapter. अभी हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 9 and 10. Then आपकी पॉलिटी फिनिश हो जाएगी. फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को. एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये बुक इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 की सब आप छोड़ सकते हैं. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.